अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो आज का हमारा टॉपिक है जो आपके सामने बयान करने वाले हैं वह है मस्बत सोच, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग। नाजरीन, आप वहां खड़े हैं जहां आपकी सोच आपको लेकर आई है और आइंदा भी आप वहां जाएंगे जहां आपकी सोच आपको लेकर जाएगी। यानी आपकी मौजूदा सूरत हाल आपकी माजी सोच और अमल का नतीजा है। ये नफ्सियाती हकीकत है कि फर्द की कारकर्दगी इसके हैवी जो होते हैं उस पर हावी हो जाते हैं, ख्यालात के मुताबिक होती है। आप जिस तरह सोचते हैं आप इससे आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो आपकी सोचें आपका रिमोट कंट्रोल हैं। आप अपनी जिंदगी और किस्मत को अपनी सोच से कंट्रोल करते हैं। आप अपनी सोच की वजह से अरूज हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच की वजह से खुशी सुकून हासिल कर सकते हैं, लामहदूद ताकत हासिल कर सकते हैं। सोच की वजह से पस्ती का शिकार हो सकते हैं और इसी सोच की वजह से खुशी और सुकून से महरूम भी हो सकते हैं। आपकी कामयाबी और नाकामी का जो इन्हिसार है आपकी सोचों पर है। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। किसी भी शख्स किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए सोच की क्वालिटी आपकी जहानत से ज्यादा अहम और जरूरी है। सोच आपकी तमाम कामयाबियों, खुशहाली, खुशी का जरिया है। दुनिया की तमाम इजादात, दरियाफ्तें सोचों ही का नतीजा होती हैं। सोच आपकी कामयाबियों, नाकामियों और गुर्बत, खुशहाली और दुख की जिम्मेदार होती है। फर्द की सोच का अंदाजा इसकी तमाम कारकर्दगी को मस्बत या मनफी तौर पर मुतासर करता है। आपकी सोच आपके एहसासात को मुतासर करती है। जैसा इंसान सोचता है वैसा हो जाता है। कुछ लोगों को सुनने में बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन जैसा हकीकत बंदा के ख्यालात होते हैं वैसा वाकयातन हो जाता है। इसके लिए आप एक तजर्बा करें। आप अपने जिस्म को रिलैक्स करके आंखें बंद कर लें और 10 लंबे सांस लें। फिर माजी के किसी खुशगवार वाक़े को जहन में लाएं, किसी अपनी जिंदगी के अच्छे वाक़या को, अपनी कामयाबी को जहन में लाएं। साथ ही मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराएं और अपने जज्बात को नोट करें। जाहिर है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब माजी के नाखुशगवार वाकयात को याद करें, साथ ही तेवरी चढ़ाएं, अपने तेवर चेंज करें, अपने मनफी एहसासात को नोट करें। देखें कि माहौल में कोई तब्दीली नहीं आई मगर जज्बात में कितनी तब्दीली आई है। कीजिए तजर्बा। सोच और ख्यालात बहुत बड़ी ताकत होते हैं। शकूक व शुबहात, खौफ के ख्यालात नाकामी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। मनफी सोचें मनफी हालात पैदा करती हैं। खराब सेहत, नाखुशी, दुख, गुर्बत, बोरियत, कमजोरी, कुव्वत इरादी, गलत फैसले, टाल मटोल, नफ्सी जिस्मानी बीमारियां, घरेलू तनाजात, दोस्ती का खात्मा, मायूसी, खौफ, नाकामी, अज़दवाजी मसाइल वगैरह मनफी सोचों का नतीजा होती है। मनफी सोच का मालिक इन तमाम बुराइयों का मुर्तकिब हो जाता है। नाजरीन, मनफी सोच आपको आपकी अच्छी कामयाबी और खुशहाल जिंदगी का पासपोर्ट है। खुशी, सुकून, सेहत, खुद एतमादी, जिंदगी, जिंदा दिली, जोश, वलवला, जहनी सुकून, कुव्वत बर्दाश्त, सब्र, खुशगवार अज़वाजी जिंदगी, अच्छी घरेलू जिंदगी, बेहतरीन कारोबार, तल्लुकात, मोहब्बत, यकीन, कुव्वत फैसला वगैरह
मस्बत सोच की ही पैदा की हुई कहती है। ये मस्बत सोच ने पैदा करना है। नाज़रीन, इंसान अपनी सोचों का मजमुआ होता है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप कामयाब हैं तो आप कामयाब बन जाएंगे। आपकी सोच आपकी जिंदगी में वाक़ई होने वाली तकरीबन हर चीज को कंट्रोल करती है। ये आपके दिल की धड़कन को तेज सुस्त कर सकती है। आपकी सोच आपके निज़ाम हजम को अच्छा खराब कर सकती है, बेहतर भी कर सकती है, खराब भी कर सकती है। आपके खून में कीमियाई मादों को तब्दील कर सकती है, आपकी गहरी नींद या बेख्वाबी से दो चार कर सकती है, मकबूल या गैर मकबूल बना सकती है, ये आपको पुरएतमाद या गैर महफूज बना सकती है। आपकी सोच आपको ताकतवर बना सकती है, बेबस बना सकती है, फातेह या मफतू, बहादुर या बुज़दिल बना सकती है। यानी अगर लोग अपनी सोच के इख्तलाफ की वजह से मुख्तलिफ होते हैं, लोगों में इख्तलाफ होता है उनकी सोच की वजह से होता है, झगड़े होते हैं सोच की वजह से होते हैं। हमारी कामयाबी का इंसार हकीकी तौर पर हमारे ख्यालात की क्वालिटी और अच्छी सोच, मस्बत सोच पर शिद्दत पर होता है, शिद्दत के साथ इस पर असर होता है। अपने ख्यालात को मनफी रुख, मजबूती, कुव्वत देने के लिए मेरे दो हमारे टीचर बहुत प्यारे टीचर हैं, उन्होंने अख्तर अब्बास साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी है दिल पर दस्तक, जिसे मंसूरा लाहौर ने शाये किया है। बहुत अच्छी किताब है, आपकी बड़ी मदद कर सकती है अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, स्टडी करने का शौक पैदा करें। आप जिन चीजों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, असूल कशिश के तहत आप इसी तरफ चले जाते हैं और दूसरी चीजों से दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने वक्त का 90% इस चीज पर मरकूज करते हैं जो नहीं चाहते, यानी औकात नापसंदीदा चीज के बारे में सोचते हैं, अक्सर औकात सोचते हैं, तो आप इसी तरफ चले जाएंगे। दूसरे अल्फाज में, अगर आपकी तवज्जो इस चीज पर मरकूज है जो आप नहीं चाहते, तो फिर आप वही हासिल करेंगे। दरअसल हम जो सोचते हैं वही पैदा कर लेते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप मुसलसल इस चीज के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, तो ना चाहते हुए भी आप वही हासिल करेंगे। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। नाज़रीन, कामयाब लोग जो होते हैं हमेशा मस्बत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जो उनके पास मौजूद होता है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो नहीं होता उस पर शिकवे नहीं करते। जो उनको कामयाबियां मिली हैं उसको देखते हैं, जो नाकामियां थोड़ी बहुत मिल गई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लोगों की खूबियां तलाश करते हैं, खामियां तलाश नहीं करते। जब आप मस्बत सोचते हैं तो आप मस्बत लोगों और हालात को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सोच एक मकनातीसियत है, मकनातीस की तरह जैसा सोचोगे वैसी चीज को अपनी तरफ खींचोगे। जब आप मनफी सोचते हैं तो फिर मनफी लोगों, हालात को, अपनी लोगों को भी और हालात को भी अपनी तरफ खींचते हैं। हर ख्याल जो आप सोचते हैं वो जैसा होता है, इसी तरह के हालात और अफराद को अपनी तरफ खींचता है। जैसा सोचोगे वैसे दोस्त मिलेंगे, दोस्तों के बारे में जैसा सोचोगे वो दोस्त आपके साथ वैसा रवैया अख्तियार करेंगे। नाज़रीन, अगर आप ऊंचे ख्वाब सोचते हैं, ऊंचे ख्वाब देखते हैं तो फिर आप इन्हें हासिल करेंगे। अगर खौफ के बारे में सोचेंगे तो इसे अपनी तरफ खींच लेंगे। खौफ सोचोगे तो खौफ आएगा। ज़ाहिर है कि इंतखाब आपका है, जारी बात है, जो मर्जी आप चूज करें। आप जो सोचते हैं वही बन सकते हैं, लिहाजा जो बनना चाहते हैं वही सोचें, अच्छा सोचें। एक रिसर्च के मुताबिक एक ख्याल को, एक सोच को अगर 10 बार दोहराया जाए, नाजरीन, एक ख्याल को, एक सोच को 10 बार दोहराया जाए तो वो अमल पैदा कर देता है, उसमें अमल पैदा हो जाता है, अमली सूरत इख्तियार कर लेता है।
यानी आप वो हासिल करते हैं जो सोचते हैं, ना कि जिसकी ख्वाहिश करते हैं। ख्वाहिश और है, सोच और है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा आएगा। नाज़रीन, आपका दिमाग जो होता है, जहन होता है, माइंड है ना, एक बड़े ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है जो ख्यालात की लहरें पैदा और वसूल करता है। एक तजर्बा करें, आप जिस कमरे में मौजूद हो, ये तजर्बा करें। इंशाल्लाह तजर्बा करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, यकीन जानिए। आप जिस कमरे में उस कमरे में दूसरे फर्द पर तवज्जो मरकूज करें, या एक जगह पर खड़े हैं, दूर आपके थोड़ी सी दूर कोई एक का दूसरा खड़ा है, दिल में कहें कि मेरी तरफ देखो, इसे बार बार दोहराएं, जोर दें दिमाग पर, सोचें कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आपका मामूल बेचैन हो जाएगा। आपकी ख्वाहिश की तकमील करते हुए आपकी तरफ वो इंसान देखना शुरू कर देगा। ये सोच की ताकत का एक अदना सा मुजाहरा है जो एक जहन से दूसरे जहन की तरफ भेजी जा सकती है। आप उसके बारे में सोचो कि वो मेरी तरफ देखे, वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। नाज़रीन, आपका दिमाग गोल या हदफ के लिहाज से सोचता है। जब आप मनफी सोचते हैं तो आपका दिमाग आपके गोल के हिस्सों के लिए काम नहीं करता। आप इस वक्त कामयाब होते हैं जब आप हर वक्त कामयाबी का सोचते हैं। चनाचे कामयाबी नाकामी हमारा इंतखाब है, हमारे वजूद है, हमारे लिए ऑप्शन है। कामयाबी का तल्लक चूंकि सोच के साथ है, और सोच आपके कंट्रोल में है, रिमोट आपके हाथ में है। जो बटन दबाओगे, वॉल्यूम तेज करोगे, कम करोगे, अच्छी चीज लाओगे, बुरी लगाओगे, लगेगी। यानी ये आपके इख्तियार में है। आप किस तरह सोचें, मस्बत सोचें या मनफी सोचें। दूसरे अल्फाज में आपका मुस्तकबिल आपके दिमाग जहन में है, मौजूद है। इसकी बुनियाद आपकी सोचें हैं। बेहतरीन सोचेंगे तो मुस्तकबिल बेहतरीन होगा, बदतरीन सोचेंगे तो मुस्तकबिल आपका खराब हो जाएगा, फ्यूचर तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो आपको अपने ख्यालात चेक करने की जरूरत है। किसी कारीगर की कोई मशीन हो ना, वो पूरा काम ना करे, उसको खोल के चेक करता है इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है। तो इसी तरह अगर आपके ख्यालात, आप कामयाब नहीं हो रहे तो आपके ख्यालात में कोई फॉल्ट है, आपकी सोच में कोई फॉल्ट है, उसको चेक करना पड़ेगा। मुमकिन है कि आपके ख्यालात, सोचें, इत्कादात मनफी हों। हमारा अमल, हमारा एक्शन हमारी सोचों के ताबे होता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा अमल होगा। अगर हम मस्बत अंदाज से सोचते हैं तो हमारा रद्द अमल भी मस्बत होगा, कामयाबी हासिल होगी। अगर हमारा सोचने का अंदाज मनफी होगा तो हमारा रद्द अमल भी मनफी होगा और हम नाकामी से दो चार होंगे। आपकी कामयाबी और नाकामी, खुशी या नाखुशी का इन्हिसार इस बात पर नहीं कि आपके पास कुछ है या आप कौन हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप क्या सोच रहे हैं। बंदा बैठा हो ना चुप करके, दूसरा आने वाला यही पूछता है, जनाब की सोच रहे हो। आपका इस पर बात सारी है कि आप सोचते क्या हैं। कामयाब लोग इसके लिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो हमेशा कामयाबी के हवाले से सोचते हैं। लिहाजा कामयाबी हासिल करने के लिए अपने ख्यालात और सोचों को बदलें। अपने गोल को हासिल करने के लिए रोजाना 1 घंटा के लिए सोचें कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में मुसलसल सोचें, खुसूसन रात के वक्त। कोई आपका एजेंडा है, कोई आपका टारगेट है, आपका गोल है, रात को उसके बारे में खुसूसन सोचें। नाज़रीन, आपकी जो शख्सियत है ना, आपकी सोचों से तश्कील पाती है। एक फर्द की शख्सियत और किरदार इसकी सोचों का मुकम्मल मजमुआ और अक्स होता है। मस्बत सोचोगे तो मस्बत से मस्बत निकलेगा, मनफी सोचों से मनफी शख्सियत की तामीर होती है। जाहिर है कि कोई फर्द मनफी शख्सियत के साथ कामयाब नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं रह सकता, खुशी और सुकून हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कामयाबी और खुशहाली और खुशी हासिल करना चाहते हैं
तो अपनी सोच को बदलें। चेंज योर थिंकिंग, सोच बदलेगी तो नताज बदल जाएंगे। ये सोच आखिरकार अमली सूरत इख्तियार कर लेती है। दरअसल जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका अमल भी बदलेगा, तो आपके अमल बदलेगा तो नतीजा भी बदलेगा, नतीजा बदलेगा तो आपके मुस्तकबिल फ्यूचर भी बदल जाएगा। लेकिन लिहाजा कोई भी काम शुरू करते वक्त कामयाबी का सोचें, फतह का सोचें, खुशी का सोचें। इंसान इतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी उसकी सोच। और पंजाबी में मिसाल देते हैं ना कि सोच वड्डी के मज। सोच के हवाले से एक बुनियादी असूल ये है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सोचें एक चीज और आपको हासिल दूसरी चीज हो जाए। जो बोएंगे वही काटेंगे। आपका शऊर जो सोचता है, जो कुछ माइंड में होता है, आपका लाशऊर उसे पैदा कर देता है। लिहाजा आप सोच को बदलें। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो जिससे मिलता क्या है, तो मॉरल क्या है, तो आप अपने एतकादात, बिलीफ्स बदलते हैं। आप अपने एतकादात बदलते हैं तो अपनी तवक्कात को भी बदल देते हैं। जब आप अपनी तवक्कात को बदलते हैं तो आपका रवैया बदल जाता है। जब आप अपना रवैया बदलते हैं तो आपका किरदार बदल जाता है। जब आप अपना किरदार बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो जिंदगी बदल कर रख देते हैं। आपने सोचना तो है, सोचना तो पड़ेगा। दिमाग एक सोचने की मशीन है। कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो सोचता ही नहीं है, जिसका ये दावा मेरे दिमाग में कभी सोच आई ही नहीं। हाँ, अकल ना हो तो कहते हैं ना, अकल आते सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मोजा ही मोजा। अकलमंद बंदे के ज़हन में, समझदार इंसान के ज़हन में सोचें आती रहती हैं। बंदा सोचने के बगैर रह ही नहीं सकता। क्यों ना इंसान ध्यान से सोचे, अच्छा सोचे, मस्बत सोचे, मनफी सोच से बचे। कर सकता है इंसान। सोचना तो है ही है। आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। लिहाजा मस्बत और बड़ा सोचें और बड़े नतीजे हासिल करें। कामयाबी, खुशहाली और खुशी का सोचें। कामयाबी और खुशहाली और खुशी हासिल करें। नाज़रीन, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, सोच बदलेगी तो माशरे अच्छे हो जाएंगे, सोच बदलेगी तो फ्रेंडशिप अच्छी हो जाएगी, दोस्ती अच्छी होगी। सोच बदलेगी तो उस्ताद और स्टूडेंट का, टीचर स्टूडेंट के दरमियान तल्लक अच्छा होगा। सोच बदलेगी, सास बहू के झगड़े नहीं होंगे। सोच बदलेगी तो मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होंगे। सोच बदलेगी तो किसी के बारे में बदगुमानी, बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये था अब तक का हमारा टॉपिक। और अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा कि कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। आज था ना मनफी मस्बत सोच, सोचने के तरीके, कैसा सोचना है, कि सोचने से क्या मिलता है, मस्बत सोच की ताकत। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक का अगला हिस्सा जो होगा कि कामयाब जो मजबूत लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं, उनकी सोच कैसे होती है, सोचने का तरीका कार क्या है। नाज़रीन, सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छी लगे कमेंट ज़रूर कीजिए, सवाल कीजिए इस बारे में। कोई टॉपिक आपके जहन में हो तो आप टॉपिक कमेंट करें। आपके टॉपिक के मुताबिक आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद आपके सामने होगी। नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।